हम जैसा कहीं आपको दिल भर ना मिलेगा, दिल तोड़ कर ना जाओ, घर छोड़ कर ना जाओ, ये घर ना मिलेगा। जी हाँ, ये दर्द भरी लाइनें जौनपुर की एक प्रेम कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बताया जाता है कि 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अब तैयार है और पति और तीनों बच्चों को ठुकरा दी है। वहीं पीड़ित पति ने जो है संबंधित थाने पर पहुंच पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगाया है। बताया यह भी जाता है कि फेसबुक के जरिए पीड़ित की पत्नी से जो है एक युवक की दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। बीते 13 जुलाई को पीड़ित की पत्नी जो है प्रेमी के साथ फरार हो जाती है, जो कि पीड़ित का आरोप है। वहीं इसके बाद जो है पत्नी फिर दोबारा घर पर आती है तो विरोध करने लगती है, हंगामा खड़ा कर देती है और पीड़ित जो है थाने पर पहुंच पुलिस से गुहार लगाता है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी जो है उसके परिवार के लिए जान का खतरा बना हुआ है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और ये बताया यह भी जाता है कि जो है जौनपुर नगर क्षेत्र के रहने वाले आदेश सेठ का ये क्या कुछ आरोप है, सीधा हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। हालांकि जो है आदेश सेठ की शादी जो है रॉबर्टगंज पिछले 2006 में हुई थी और आदेश सेठ की जो है 3 बच्चे हैं और अब जो है उनकी पत्नी जो है प्रेमी के साथ भाग चुकी हैं, जो कि पीड़ित पति का आरोप है। वहीं जौनपुर में जो है बेवफा पत्नी की चर्चा जोरों पर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, पति पत्नी और वो। जौनपुर में 3 बच्चों की मां का दिल एक युवक पर आ गया। दोनों में नजदीकियां इस कदर बढ़ी कि एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। एक दिन मौका पाकर महिला प्रेमी संग घर से फरार हो गई। जब घटना की जानकारी हुई तो पति ने अपने बेवफा पत्नी व उसके प्रेमी की शिकायत पुलिस से की है। पीड़ित पति ने उन दोनों से अपने परिवार का जान का खतरा बताते हुए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाया है। हम जैसा कहीं आपको दिल भर ना मिलेगा, घर छोड़ कर ना जाओ, दिल तोड़ कर ना जाओ, ये घर ना ऐसा परिवार मिलेगा। जी हां, ये दर्द भरी लाइनें उस पीड़ित पति का है जो जौनपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर अपने 3 बच्चों के साथ खड़ा है, जिसका नाम आदेश सेठ नगर कस्बे का निवासी है। पीड़ित पति ने पुलिस से शिकायत में यह कहा है कि उसकी पत्नी फेसबुक पर पिछले कुछ महीनों से एक युवक के साथ चैट करती थी और धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। फिर अचानक बीते 13 जुलाई को अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति ने अपने पत्नी घर की जेवरात ले जाने का भी आरोप लगाया है। इस बात की जब पीड़ित पति को घटना की जानकारी हुई तो थाना पर पहुंचकर शिकायत किया है। पीड़ित आदेश सेठ की शादी पिछले सन 2006 में रॉबर्ट्सगंज निवासी रानी सेठ से हुई थी, तो पति पत्नी के रिश्ते सब कुछ ठीक चल रहा था और उनके 3 बच्चे भी हैं। पीड़ित के अनुसार एकाएक पिछले 7 महीने पहले वाराणसी के रहने वाले शुभम सेठ से फेसबुक के माध्यम से उनकी पत्नी रानी सेठ की नजदीकियां बढ़ी। फिर दोनों में प्यार इस कदर हावी हुआ कि लोकलज्जा छोड़ अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई और अब पत्नी आज अपने बहन के लड़के के साथ आदेश के घर पहुंच विवाद करने लगी। पीड़ित पति ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया है कि घर में जबरन घुसे या लोग मिलकर कभी भी मेरी व मेरे बच्चों की जान ले सकते हैं। वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरे घर पर भी कब्जा करना चाह रही है। पत्नी की बेवफाई ने एक परिवार को तबाह कर दिया। पीड़ित पति ने अपनी व अपने 3 बच्चों का जान का खतरा अपने पत्नी और उसके प्रेमी से जताया है। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। अब पुलिस के जांच के बाद ही पता चलेगा इस पत्नी के विवाद के पीछे असली राज क्या है। लेकिन इस घटना को लेकर जौनपुर में पति पत्नी और वो की चर्चा जोरों पर है। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। ये क्या मामला था, आप लोग एसपी दरबार आए थे? ये मामला है, मेरी पत्नी एक किसी लड़के से बातचीत करती हैं और हमेशा बहुत दिन से है और हम लोग सोचते थे ये सब न हो। उसके और उनके प्रेमी द्वारा हम लोग को जान माल का खतरा है। 13 तारीख को घर छोड़कर शाम को चली गई थी, कल आई हैं अपने बहन के लड़के के साथ। तो घर पे हैं, बच्चे हैं, डरे हैं, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कितने साल से ये चक्कर चल रहा है जो आप? ये हमारे समझ से 6-7 महीने से है। कई बार उनके घर वाले भी बैठे, हम भी बात करें। हमको तो बच्चों द्वारा पता चला, ऐसी हम तो दुकान चले जाते हैं, बच्चों द्वारा पता चला कि फ़ोन आता है, फ़ोन जाता है, चैटिंग होती है। और फिर 13 तारीख को घर छोड़कर चली गई शाम को। हाँ, हमने कोतवाली में। जानकारी आपको कब लगी कि आपकी पत्नी का किसी से? ये हमको फरवरी में पता चला। अच्छा। हाँ, तब से हम यही सब बचा रहे थे कि किसी को न पता चले, ख़त्म हो जाए ये सब। इतने दिन से हम यही कोशिश प्रयास कर रहे हैं। उनके घर वाले भी कई बार आए
कि मतलब ये सब, लेकिन कुछ फर्क नहीं। फिर कौन है वो जो वो लड़का नाम है शुभम सेठ, हम्म, शायद बनारस का है। हाँ, कोतवाली में हमने तहरीर दिया था। हम्म। और फिर जब वो आ गए तो उसको हम वो निरस्त करा दिए परसों। अब कल वो घर पर आ गई हैं। अब उनसे हम लोग को खतरा है। कैसे आपकी पत्नी के संपर्क में पहली बार आया, कब आप? संपर्क वही फेसबुक, यही सबसे आया है। किसी रिलेशन में नहीं? नहीं, रिलेशन में तो नहीं है। आपके पास कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। हाँ बेटा, 2 बेटी 1 बेटा। बड़ी बेटी कितनी साल की है? बड़ी बेटी 17 साल की है। शादी आपकी कब हुई? 6 में, 2006 में। मतलब 19 साल 18 साल लग। क्या आश्वासन मिला है आपको? साल में आश्वासन दिए कि जो उचित होगा वो करेंगे। नहीं, आपको कैसे लगा कि जान का खतरा है? आप कह रहे हैं। अरे कहती है हम नहीं रहते, बच्चों से कहती है मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बच्चे सुने हैं, मोबाइल पे अगले से कह रही है। थाना क्षेत्र कोतवाली के ताड़तल्ला मोहल्ला निवासी श्री आदेश सेठ एवं उनकी पत्नी रानी सेठ के बीच में आपसी वाद विवाद की वजह से पारिवारिक कलह बनी हुई थी, जिसकी वजह से श्रीमती रानी सेठ दिनांक 13/7/2024 को अपने घर से चली गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में थाना कोतवाली पर एक गुमशुदगी भी दर्ज की गई थी। परंतु उनके स्वतः वापस लौट आने के बाद उनके पति द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही न करने की अपील की गई। दिनांक 19/7/2024 को उनके पति द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उनकी पत्नी श्रीमती रानी सेठ द्वारा उनके 3 बच्चों पर गाली गलौज और मारपीट की कोशिश की जा रही है, जिससे उनको जान का खतरा है। इस संबंध में गहनता से जांच की गई। आरोप और प्रत्यारोप दोनों पक्षों की तरफ से मिले हैं, जिनकी और गंभीरता से जांच की जा रही है और दोनों ही पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त करने के बाद इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जय हिंद।